बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार को पानी पी पी करके क्या कुछ नहीं कहते थे, आखिर उन्होंने नीतीश कुमार के अपने सर पे क्यों बिठा लिया है। समझिए इसी बात को। बिहार की राजनीति मौजूदा समय में क्या है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2024 के किस प्रकार से यानी तेजस्वी यादव जो है बिहार के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी के हार और जीत के बीच में खड़े हुए हैं। और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बिहार में हार और जीत, बल्कि ये कहे कि लोकसभा चुनाव के भीतर भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंचेगी, वो काफी हद तक इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि तेजस्वी यादव किस तरह के वहां के लोगों के भीतर अपनी राजनीति मौजूदगी दर्ज करवा पाते हैं। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव फिर एक बार उग्र हो गए, एक बार फिर उन्होंने राजनीतिक ललकार दिया है। और वो उनका कहना है कि सारा खेल 17 साल बनाम 17 महीने का है। वो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर राजनीतिक वार करते हैं, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं करते। वो अभी भी उनका कहना है नीतीश हमारे आदरणीय हैं, लेकिन बकौल तेजस्वी यादव खेला तो अभी शुरुआत हुआ है। ये तेजस्वी यादव का कहना है। एक ANI के इंटरव्यू दिए, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कहा और इस सारे मायनों को देखिए और समझिए कि उनका सबसे पहले कहना होता है किस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड यानी JDU खत्म हो जाएगी। क्या कहते हैं वो, हम बड़े संयमित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने गठबंधन भर उनका पालन किया, गठबंधन धर्म का, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि अभी खेल शुरुआत हुआ है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। और आप लिख करके ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से आप लिख लीजिए। और अभी तो खेल की शुरुआत हुई है, खेल तो अभी बहुत बाकी है। अभी ये लोग जो कुछ भी करे, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है बिहार के, और हमारा साथ देगी। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को आपने अपने साथ तो ले लिया। ये तेजस्वी यादव का कहना है। इसके पीछे तेजस्वी यादव की पूरी राजनीतिक सोच देख लीजिए। वो कहीं ना कहीं बगैर उस सारे शब्द को इस्तेमाल किए बगैर ही सीधा सीधा हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। उन्होंने पनौती शब्द जैसे कुछ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आखिरी लाइन पे जरा उन पे ध्यान दीजिएगा तो ऐसा लगता है कि उनके दिल में वही शब्द छुपा हुआ है। उनका क्या कहना होता है, शुभनाएं देते हुए चलो जनता दल यूनाइटेड को आपने अपने साथ ले लिया। यानी उनका कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि सियासी तौर पर अब जनता दल यूनाइटेड यानी JDU एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है, और उनको अपने साथ शामिल करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ की है। इतना ही भर नहीं, वो नीतीश कुमार के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करते एक भी, लेकिन वो उनको बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि याद कर लीजिए नीतीश कुमार जी, आप खुद ने बताया था कि नौकरी कहां से दीजिएगा, पैसे ही नहीं है राज्य सरकार के पास। तेजस्वी यादव ने कहा हमने खेल ही बदल दिया। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, आप जरा देखिए। नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय है और आगे भी आदरणीय रहेंगे। हम लोगों का जो मुद्दा था वो रोजगार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सबको पता है, आज हमने सुना कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कहा, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। हमारे पास 79 विधायक है और उनके विधायक 43 है, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो फिर क्रेडिट हम क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जो 2020 के चुनाव में ये कहते थे कि कहां से पैसा आएगा, कहां से नौकरी दोगे, कैसे दोगे, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार जब बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 के भीतर बनी थी, और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि किस प्रकार का, किसका विजन था, ये किसकी सोच थी। तो जो मुख्यमंत्री ऐसा कहता था कि असंभव है नौकरी बांटना, नौकरी देना, उसको हमने 1 हफ्ते के भीतर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। जो कहता था असंभव है, तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास का काम किया और नई नई नीति लेकर के आए। ये तेजस्वी यादव का कहना है। तेजस्वी यादव क्यों 17 साल बनाम 17 महीने का बात कर रहे हैं,
क्यों इस तरह के तंज कस रहे हैं? बहुत साफ बात है, वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि नीतीश 17 साल सत्ता में थे लेकिन नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन महज 17 महीने के भीतर नीतीश कुमार के ताने के बावजूद भी हमने जनता को, लोगों को, बिहार के लोगों की नौकरियां दी। और ऐसे में हम जो नौकरियां दे रहे हैं उसका क्रेडिट जो है, उसका श्रेय हम क्यों ना लें? इसीलिए अब उनका नारा है 17 साल बनाम 17 महीने। क्या कहते हैं तेजस्वी यादव? ये टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी ले आया। आईटी डिपार्टमेंट राजकोटा में था, हम लोगों ने आईटी पॉलिसी ले आई और कई पॉलिसीज है जो हम लोगों ने लाने का काम किया है। स्पोर्ट पॉलिसी हम लोगों ने लाने का काम किया, जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगी सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगी। शिक्षा विभाग किसके पास था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार नौकरी देने का काम किया और जो 17 महीने में महज काम हुआ है काफी ऐतिहासिक हुआ बिहार में, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो सरकार 17 साल की रही है बिहार में, यानी 17 साल बनाम 17 मई जो काम हुआ है, एक विभाग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने 70 दिनों के भीतर जो 2 लाख नौकरियों से अधिक है, हमने नियुक्ति पत्र वितरण किया है। 2 लाख नौकरियां जो है उनकी नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं। इसलिए तेजस्वी कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीने, महज वहां ही नहीं रुकते वो। बकौल तेजस्वी ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार तो काफी बुरी तरीके से थक गए हैं और एक थके हुए मुख्यमंत्री को हमने काम करवाया। क्या कहना है तेजस्वी यादव का, जरा देखिए। और अब तक हम लोग के सरकार ने जो गवर्नर स्पीच दिया था, अभी 26 जनवरी को हमने 3,50,000 से ऊपर नौकरियां देने की बात कही है। उन्होंने नौकरियां दी तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? और कहीं ना कहीं जो लोग कहते थे कि इनके लिए काम नहीं करते थे, हमने तो इतना इनसे काम करवाया जिसका कोई विजन तक नहीं था। जो थक गए थे, वो थके हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, इतना काम करवाया, एक थके हुए सीएम से काम करवाया। आप फिर ध्यान दिए होंगे तेजस्वी यादव जो कुछ भी कहते हैं वो नीतीश कुमार की सीधी बेइज्जती ही नहीं करते, बल्कि वो पलटू शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन वो ऐसा शब्द नहीं बोलते हैं। वो अब भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे आदरणीय हैं, क्योंकि उनका जो तंज जो है, उनका जो बैंक है, उनका राजनीतिक अप्रोच साफ है, वो मुद्दों पे बनाए रखना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि अगर बकौल तेजस्वी यादव लाइन और लेंथ पे वो अपने बने रहे, जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, अगर वो आगे बढ़ते रहे इसी प्रकार से, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव को भी पीछे छोड़ सकते हैं राजनीतिक इतिहास में। और हालांकि इस तरह का अभी भी हम समझते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से बिहार के जो वंचित वर्ग, उसके लिए जो काम किया, वहां तक पहुंचने में तेजस्वी यादव को अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा ना भूले कि लालू प्रसाद यादव के साथ कई चीजें और भी जुड़ी हुई थी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उनसे लगातार सवाल उठाए जाते थे, उनको कटघरे में घेरा जाता था, बिहार के विकास को लेकर के कटघरे में उन्हें रखा जाता था। तेजस्वी यादव उसको बदल रहे हैं। एक तरफ जातीय जनगणना का सेंसस और जाति के आधार पर आरक्षण बांटने की, आरक्षण देने की बात कर बिहार के वंचितों के भीतर वो अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर वह नौकरियों की भी बात कर रहे हैं। यानी ये कहे कि जातीय समीकरण और नौकरी, इन दोनों को मिला करके जो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं, और इसी लिहाज से वो लालू प्रसाद यादव से कुछ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या कम से कम उनसे बहुत बड़ी राजनीतिक अपील करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कितना सफल होंगे इसमें ये नहीं पता मुझे, और ये तभी तय होगा जब तेजस्वी यादव के हाथ में राज्य की बागडोर होगी, और तभी उनके काम को परखा समझा जाएगा। लेकिन कम से कम 17 महीनों के भीतर जो तेजस्वी यादव ने काम किया, उसमें तेजस्वी यादव अपनी मौजूदगी बिहार में दर्ज करवा लिया, और यही डर भारतीय जनता पार्टी को लगातार सता रहा था। और इसी कारण से उनको नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने सिर पे बैठाने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई बिहार में। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।